तो एक बिजनेस प्रॉब्लम लेते हैं इस वीडियो में। क्या प्रॉब्लम है? ये लास्ट नेम है एम्प्लॉय का, ये फर्स्ट नेम है। हमें इन दोनों को एक ही कॉलम में कंबाइन करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। कैसे करेंगे आप? तो इसमें मैंने यहाँ पे यूज किया फॉर एग्जाम्पल कंकेटनेट फंक्शन। तो मैंने फंक्शन का ही नाम दे दिया है कॉलम नेम में, ताकि हमें याद रहे कि हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल टू कंकेटनेट, ओपन द ब्रैकेट, एंड देन आर्ग्यूमेंट्स क्या है यहाँ पे, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, कॉमा टेक्स्ट 3। तो बहुत सारे टेक्स्ट, मल्टीपल टेक्स्ट हम इस फंक्शन को यूज करके कंबाइन कर सकते हैं। तो मैंने लिया फर्स्ट नेम, कॉमा लगाया, लास्ट नेम, और अगर और भी कॉलम्स होते हैं इसमें कंकेटनेट करने के लिए तो कॉमा, फिर थर्ड कॉलम, कॉमा, फोर्थ कॉलम, इस तरीके से हम लिखेंगे और ये कंकेटनेशन हो गया, ये जुड़ गए। राइट। अब इसमें लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों के बीच में देना है स्पेस। तो स्पेस, कॉमा, अंडरस्कोर, हाइफन, जब भी हम कोई ऐसा कैरेक्टर दो वर्ड्स के बीच में लगाते हैं उसको हम कहते हैं डिलीमीटर। राइट। अब जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये बाकी के नेम्स भी हो गए, बट प्रॉब्लम वही है, डेलीमीटर का प्रॉब्लम है। तो कंकेटनेट फंक्शन सबसे पहले आया था, उसके बाद इस प्रॉब्लम के वजह से एक दूसरा फंक्शन आया, कनकेट। राइट। अब उस फंक्शन में क्या था, आप लिखते हो कनकेट, ब्रैकेट ओपन किया, इसमें भी वही है, टेक्स्ट 1 कॉमा एंड 3 डॉट्स, मतलब मल्टीपल टेक्स्ट आप जोड़ सकते हो। तो अब ये बेटर कैसे था कॉन्केटनेट से? बेटर ऐसे था, कॉन्केटनेट में जितने भी टेक्स्ट आपको ज्वाइन करने होते हैं आप सबको 1 बाय 1 टाइप करते हो, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 ऐसे करके। मतलब आप कॉन्केटनेट फंक्शन में रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी वैल्यूज एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते, कॉन्केट में कर सकते हो। तो ये एक इंप्रूवमेंट हुआ कॉन्केट फंक्शन में। तो कैसे करोगे? आपने ये उल्टी रेंज ली ऐसे, B2A, क्या फर्क पड़ेगा इससे वो देखते हैं, और यहाँ पे इसको जोड़ दिया। तो आप चाहे इसको ऐसे सेलेक्ट करें, आप चाहे इसको ऐसे सेलेक्ट करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि आप पहले फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे फिर लास्ट, और फिर वो निकल के आएगा रिचर्ड न्यूवेल, ऐसा नहीं होगा। और अगर आपको लगता है आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो वो न्यूवेल रिचर्ड आएगा, ऐसा नहीं होगा। देखो मैंने भी उल्टा ही सेलेक्ट किया था ऐसे, लेकिन ये पहले इसको ले रहा है फिर इसको ले रहा है। तो बेसिकली जो भी एक्सेल की सीधी रेंज है ये उसी को पकड़ता है। राइट। तो चलो ये भी हुआ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हमारा, कि कॉन्केट फंक्शन में हम रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, हर एक वैल्यू हमें 1 बाय 1 सेलेक्ट करके कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब प्रॉब्लम डेलीमीटर का वही की वही है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? एक और फंक्शन आया, टेक्स्ट ज्वाइन। राइट। अब इस फंक्शन में क्या था, टेक्स्ट ज्वाइन। अब इसमें थोड़े पैरामीटर्स ज्यादा हैं। क्या है? एक तो आपका डेलीमीटर क्या है, नंबर 1, तो मेरा डेलीमीटर है स्पेस, तो मैंने डबल कोट में क्या दिया, स्पेस, क्योंकि मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में लगाना है स्पेस। दूसरा पैरामीटर क्या है, कि अगर आपकी सेलेक्टेड रेंज में बीच में एम्प्टी वैल्यूज हैं तो उनको इग्नोर करना है कि नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया 1, तो 1 का मतलब है कि इग्नोर करना है। 2, 0, फॉल्स का मतलब है कि इग्नोर नहीं करना है, इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। तो मैंने दिया 1 क्योंकि मुझे इग्नोर करना है। राइट। कॉमा, अब यहाँ पे आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। तो मैंने वही रेंज अपनी सेलेक्ट की और ये किया, तो दोनों के बीच में डिलीमीटर लग गया। राइट। फर्स्ट पैरामीटर में एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, सॉरी सेकंड पैरामीटर, अगर मैं यहाँ पे 0 लगाती हूँ, 0 का मतलब हुआ फॉल्स, इंक्लूड एम्प्टी सेल्स मतलब इग्नोर सेल्स को इग्नोर नहीं करना है। तो अगर मैं इस सेल्स में नाम हटाती हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, अब क्या है, न्यूवेल के बाद एक स्पेस आ रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्पेस की जगह कॉमा लेते हैं डेलीमीटर, अब आपको दिखाई देगा, देखो। तो ये क्या कर रहा है, इस एम्प्टी सेल को इग्नोर नहीं कर रहा है। बेसिकली क्या है ये, न्यूवेल कॉमा दिस ब्लैंक वैल्यू, ये ऐसे है। राइट। अब मैं यहाँ पे रिचर्ड लिख देती हूँ, तो ये देखो यहाँ पे रिचर्ड आ जाएगा। तो आपको इग्नोर करना है कि नहीं करना है वो आप डिसाइड करोगे 0 और 1 सेकंड पैरामीटर में लगा के। तो क्या हुआ, ये जर्नी है हमारी कॉन्केटनेट फंक्शन की। तो सबसे पहले कॉन्केटनेट आया था जिसमें प्रॉब्लम था कि आप रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप डेलीमीटर नहीं डाल सकते ऑटोमेटिकली पैरामीटर्स के थ्रू। फिर इंप्रूवमेंट फंक्शन आया कॉन्केट, जिसमें हमारा एक इशू सॉल्व हुआ कि आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, आपको सारी वैल्यूज 1 बाय 1 कॉमा लगा के लिखने की जरूरत नहीं है। फिर टेक्स्ट जॉइन में दोनों ही चीजें फिक्स हो गई, आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपकी रेंज में कोई ब्लैंक वैल्यू है आप उसको भी हैंडल कर सकते हो कि आपको इंक्लूड कराना है कि नहीं कराना है। और सेकंड, आप डेलीमीटर भी लगा सकते हो। तो ये कॉन्केटनेट फंक्शन की जर्नी इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन की है।